हेलो बच्चों, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से होता है। एक तंत्रिका नियंत्रण एवं एक रासायनिक नियंत्रण। तंत्रिका नियंत्रण जो होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और रासायनिक नियंत्रण हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय लेकर आया। तो नियंत्रण एवं समन्वय हमारे शरीर में सभी कार्यों को नियंत्रित करने और उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो यदि हम देखें तो नियंत्रण एवं समन्वय दो तरह के हो रहा है, एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा, एक अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। अब यदि हम देखें तो अंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करते हैं, तो हम देखें तंत्रिका तंत्र के बारे में। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र क्या काम करती है हमारे शरीर में? यह अंगों, ठीक है, कहां पर काम करेगी? अंगों में, अंग तंत्रों में, ठीक है, इनमें क्या काम करती है? तंत्रिका तंत्र काम करती है। यदि इसके बाद यदि हम देखते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये क्या काम करती हैं? ये कोशिकाओं और ऊतकों तक कार्य करती है। जहां तक देखें तो तंत्रिका तंत्र का जो कार्य क्षेत्र जो होता है वो लिमिटेड होता है, वहीं पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी कार्य क्षेत्र लिमिटेड होता है। कैसे? यदि आप देखेंगे तो यहां पर तंत्रिका तंत्र को जो है तो अंगों और अंग तंत्रों में काम कर रही है, ठीक है, साथ में और कहां करती है? ऊतकों में करेगी, ठीक है, या ऊतक तंत्र जिसको हम बोलते हैं, ऊतक तंत्रों में कार्य करेगी। लेकिन यदि हम देखें तो इससे आगे ये काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं को कोशिकाओं से जोड़ने का काम जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन के द्वारा करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र द्वारा जो कंट्रोल होता है बेटा, वो क्या होता है? विद्युतीय आवेग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विद्युतीय आवेग। विद्युतीय आवेग के द्वारा क्या किया जाता है? तंत्रिकीय नियंत्रण किया जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो नियंत्रण होता है वो क्या होता है? हार्मोनल होता है। हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है, ठीक है। और यहां पर जो हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है ये क्या होता है? एक तरह से रासायनिक नियंत्रण होता है, ठीक है। आगे यदि हम देखें तो सभी जीव अपने पर्यावरण से हो रहे परिवर्तनों को अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। मतलब यदि हम देखें तो चाहे कोई भी एनिमल, हमारे जो सराउंडिंग में परिवर्तन होता है तो हम उस परिवर्तन के आधार पर, उस परिवर्तन के बेसिस पे हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। तो सभी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन क्या हो सकता है? तो जैसे देखिए, चाहे ताप में परिवर्तन, ताप परिवर्तन हो, चाहे जो है नमी परिवर्तन, नमी यानी देखें तो मॉइस्चर में परिवर्तन, है ना, वातावरणीय परिवर्तन हो, इन सभी को परिवर्तन में जो होते हैं उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। तो यदि हम देखें
तो पर्यावरण में होने वाले, हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर हम जो प्रतिक्रिया करते हैं, हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन कहते हैं। क्या बोलेंगे? उद्दीपन करते हैं। ठीक है। जैसे आप देखेंगे, प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, ठंड हो गया, ध्वनि हो गई, सुगंध हो गया, स्पर्श। जैसे यदि आप बैठे हुए हो, अचानक से आपको कोई चींटी भी यदि बाइट कर दी, काट ली, तो आप तुरंत उस अलर्ट हो जाते हो, है ना। आप बैठे हो कहीं भी, अचानक से आपको गर्म लग गई, यानी कहीं टच हो गया गर्म क्षेत्र पे, तो आप तुरंत क्या हो जाओगे? अलर्ट हो जाओगे। तो इनके अगेंस्ट जो हम बॉडी से, हमारी जो बॉडी अनुक्रिया करती है, रिफ्लेक्शन करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? उद्दीपन कहते हैं। पौधों एवं जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया होती है। यदि आप देखोगे कि पौधों में और एनिमल में, दोनों में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पौधों की जो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कार्य की संरचना है, वो अलग है और जीवों की अलग है। पौधों में काम करने की जो कार्य क्षमता है वो अलग है और जंतुओं में अलग होती है ना। इसके बेसिस में जो है पौधों में और जंतुओं में अलग अलग तरीके से कार्य क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है या अनुक्रिया होती है। ठीक है। लेकिन यदि हम देखें कहां पर जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, यदि हम देखें हमारे में, हम सभी जीवों में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो किस टाइप से होता है? तो सबसे पहला होता है तंत्रिकी और दूसरा क्या होता है? अंतःस्रावी। तंत्रिकी जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। और अंतःस्रावी जो होता है ये होता है हार्मोन के द्वारा। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र कहां होता है? हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय एवं परिधीय तंत्र का तंत्र होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है हार्मोन का स्रावन करती हैं, लेकिन ये दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? बाह्य स्रावी ग्रंथियां और होती है अंतः स्रावीय ग्रंथियां। ठीक है। यदि हम सबसे पहले देखें तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय करती है, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का काम करती है, वो क्या करती है? वो तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक द्वारा क्या करती है? हमारे शरीर में नियंत्रण करते हैं। जैसे यदि हम देखें तो रनिंग के लिए हमारे शरीर में रिस्पॉन्सिबल क्या है? पेशी है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तंत्रिका तंत्र। यदि हम देखें अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं तो बोलने का काम क्या है? तंत्रिका तंत्र काम कर रही है, लेकिन हमारे बोलने की प्रतिक्रिया को, रिफ्लेक्शन को जो कंट्रोल कर रहा है वो तंत्रिका तंत्र कर रहा है, लेकिन मांसपेशियां भी उसमें सहायक होते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं? तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन्स का एक संगठित जाल बना होता है। जैसे यदि आप देखोगे तो आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? एक जाल बना होता है, एक बहुत ही नेट लाइक क्या होता है? जाल होता है, जो कि आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अगला, यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तक ले जाता है। कौन? तंत्रिका तंत्र। यदि आप देखोगे तो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करती है? तंत्रिका तंत्र क्या कार्य कर रही है? ये विद्युत आवेगों को क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर के किसी भी भाग से क्या करता है? अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। तो मान लीजिए हमारे शरीर में कोई भी विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ है तो क्या करेगा? हमारे ग्राही अंग से, ग्राही अंग से जो है हमारे कहां तक? मस्तिष्क तक।
ले जाने का क्या करता है बेटा, कार्य करता है। ठीक है। अब ग्राही क्या होता है, तंत्र कोशिका की विशिष्टीकृत, है ना, सिरे होते हैं। विशिष्टीकृत का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड सिरे होते हैं, है ना, जो वातावरण में सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या होता है, सेंस ऑर्गन, है ना। आपके शरीर में कोई भी इम्पल्स को एब्जॉर्ब करना है, अवशोषित करना है, तो उसको अवशोषित करने का काम कौन करेगा, हमारे ग्राही अंग करते हैं, सेंस ऑर्गन करते हैं। लाइक एग्जांपल, जैसे यदि हम देख रहे हैं तो हमारी देखने की प्रक्रिया को ग्रहण कौन कर रहा, आंखें कर रही हैं। सुन रहे हैं तो उसको कौन कर रहा है, हमारे कान कर रहे हैं। कोई भी स्मेल, खुशबू को हम क्या कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, तो कौन काम कर रहा है, हमारे नोज कर रहे हैं। यदि टंग देखें तो किसी भी टेस्ट का पता लगाने का काम कौन करता है, टंग करता है ना। हमारी जो बॉडी है वो स्पर्श यानी हॉट या कोल्ड, जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्व करने का काम कौन कर रहा है, हमारी स्किन कर रही है ना। तो इस तरीके से जो है इनका हम जो कार्य है किसके लिए करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। यदि हम देखें तो हमारी बॉडी में ग्राही अंग कौन कौन से होते हैं, रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कान होता है, जो कि क्या करता है, सुनना, शरीर का संतुलन बनाना। आपके बॉडी में सुनने का काम जो है कौन कर रहा, कान कर रहा, और हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का भी काम वही करता है। आंख का काम क्या होता है, हम किसी भी वस्तु को देखना, प्रकाश ग्राही को देखना। फिर अगला क्या है, त्वचा, स्किन, ये क्या होता है, तापग्राही, गर्म या ठंडा को स्पर्श करना। ठीक है। फिर नाक क्या होता है, हमें अभी बताया, किसी भी गंध को, किसी भी स्मेल को क्या करना, पहचानना। फिर जीभ क्या होता है, किसी भी स्वाद को पहचानना, है ना। रस संवेदी ग्राही, स्वाद का पता लगाना, किसी भी एनी टाइप्स ऑफ टेस्ट को हम क्या करते हैं, बाय द टंग जो है पता करते हैं। अगला यदि हम देखते हैं तो क्या है, तंत्र, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, है ना। ये जो न्यूरॉन्स है एक हमारी शरीर में पाई जाने वाली ये एक कोशिका है। इस तरीके से हमारे शरीर में कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि हमारे शरीर में सभी सूचनाओं को अंग के विभिन्न अंगों से, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ग्रहण करने और पहुंचाने का काम करती है। यदि आप देखोगे तो तंत्र का तंत्र संरचनात्मक एवं क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। यानी तंत्र का तंत्र की ये क्या होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती, कौन, न्यूरॉन। अब यदि आप देखोगे कि इसमें जो ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। इसके जहां से ये सभी जुड़ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक द्रव्य होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से डॉट डॉट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं नेसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं, नेसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है। फिर नीचे, अब इस पूरे संरचना को, पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन। और इसके इधर का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है। अब आप देखोगे कि एक्सॉन के चारों तरफ जो है एक शीट चढ़ी होती है, इसको हम बोलते हैं, इस कवर को बोलते हैं माइलिन खोल। ठीक है। दो माइलिन के मिलने के स्थान को हम क्या बोलते हैं, रैनवियर नोड।
इस माइलिन खोल के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं श्वान कोशिका। श्वान कोशिका, ठीक है। और ये जो है किसका है, एक्सॉन अंतिम सिरा होता है। एक्सॉन अंतिम सिरा होता है, ठीक है। तो ये बच्चों हो गई किसकी संरचना, एक न्यूरॉन की संरचना, जो हमारे शरीर की, जो हमारे तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब यदि हम आगे इसका फंक्शन देखते हैं, इसके हर एक भाग के कार्य देखते हैं, तो जो होता है डेंड्राइट, जिसको हम बोले, या उसी को हम बोलते हैं ध्रुमिका, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट। ये क्या होता है, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो सूचनाओं को क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं। अब देखोगे कि हमारे शरीर में कोई भी स्टिमुलस को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, तो वो किसका काम होता है, डेंड्राइट्स का। ये हमारे शरीर में एनी टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, सभी प्रकार के क्या करती है, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, साइटोन क्या करते हैं, प्राप्त सूचना को विद्युत आवेग के रूप में क्या करती है, चलती है। मतलब क्या है कि साइटोन जो है, जो सूचनाएं मिलती है उसको किसमें, विद्युतीय आवेग के रूप में परिवर्तित करता है और एक्सॉन के थ्रू इसके अंतिम सिरे में भेजता है। एक्सॉन क्या करता है, यह सूचना को विद्युत आवेगों को कोशिका काय से दूसरी कोशिका, यानी एक कोशिका काय से दूसरी कोशिका काय के न्यूरॉन की क्या जो होता है, डेंड्राइट तक क्या करता है, पहुंच जाता है। क्या करता है, डेंड्राइट तक क्या करता है, पहुंच जाता है। मतलब एक तंत्र का तंत्र से दूसरे तंत्र, कैसे, जैसे देखो, मान लीजिए ये एक तंत्र का तंत्र है और उसका साइटोन है और ये उसका एक्सॉन है। अब यहीं से दूसरी तंत्र का तंत्र ये है, ये जो है इसका एक्सॉन है। अब ये इसमें ये डेंड्राइट्स है, यहां से सूचना आई है, यहां पर आएगी, रिलीज होगी और फिर से ये एब्सॉर्ब होगी। तो एक तंत्र का तंत्र के एक्सॉन से दूसरे तंत्र का तंत्र के डेंड्राइट तक की सूचनाओं को क्या करता है, स्थानांतरित करने का कार्य करता है। अगला यदि हम देखते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, तो यह तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरे व अगली तंत्रिका तंत्र की जो है डेंड्राइट के मध्य का रिक्त स्थान है, जहां विद्युतीय आवेगों को रासायनिक संकेतों में क्या किया जाता है, बदला जाता है, जिसे यह आगे संचरित हो सके। कैसे, जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, तंत्र का तंत्र है, ये साइटोन, ठीक है। और ये जो है अगला यदि हम देखें तो ये दूसरी कोशिका का साइटोन है, ठीक। अब क्या होता है बच्चों, यहां पर यह होता है कि यहां से सूचनाएं आती हैं और यहां पर क्या होती हैं, रिलीज हो जाती हैं। तो यहां पर सूचनाएं जो थी यहां पर किसमें कन्वर्ट हुई है, विद्युत आवेग के फॉर्म में। और जब यहां पर आई है और स्रावित हो गई है तो किस फॉर्म में होती है, रासायनिक,
ठीक है, संकेत के रूप में क्या हुई है, निकली है। तो यहाँ पर ये रासायनिक संकेत क्या होता है, यहाँ पर कौन सा रसायन होता है, तो जो ये सूचनाओं को यहाँ पर क्या कर रहा है, पहुंचाने का काम कर रहा है, उस रसायन का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ये सूचनाओं को क्या करता है, एक तंत्र का तंत्र से दूसरे तंत्र का तंत्र तक पहुंचाता है। और इन दोनों तंत्रिकाओं के मध्य होने वाली जो अंतः क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सूचनाओं को जो आदान प्रदान हो रहा है, उसे हम बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। अगला क्या है, प्रतिवर्ती चाप। अब प्रतिवर्ती चाप क्या है, जो हमारी बॉडी में एक्शन हुआ है उसके विपरीत रिएक्शन होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे प्रतिवर्ती चाप। किसी उद्दीपन के प्रति तेज अथवा अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे कभी कभी होता है कि मान लीजिए आप दो दोस्त हो और आपस में क्या कर रहे थे, ऐसे मस्ती कर रहे है ना, एक ने आपको एक झापड़, ऐसे ही जनरली जो होता है मस्ती में जो है यूं आपको मारा, तो उसने क्या किया, तेज से आपको यूं मारा, तो और अपने एक्शन किया तो उसने विपरीत रिएक्शन कर दिया, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर वही चीज है, किसी उद्दीपन के प्रति, उसने आपको मारा, आप में एक उद्दीपन हो गया, उद्दीपित हो गए, और आपने क्या किया, अचानक जो है तेजी से क्या कर दिया, प्रतिक्रिया कर दी। इसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती चाप। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे की ओर हटा लेना। जैसे मान लीजिए आप खाना पका रहे हो, कोई भी बर्तन यदि उस जिसमें मान लीजिए कढ़ाई में आपने ढक के रखा था, उसको अचानक से ऊपर की ओर उठाओगे तो गर्म था, है ना, अचानक से उसको आप छोड़ कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे, नहीं पता था कि आपको इतना गर्म होगा, है ना, तो आपने इसको तुरंत क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। आपका छोड़ना ही क्या है, प्रतिक्रिया है। ठीक है, जैसे देखोगे कि उद्दीपन, मान लीजिए उष्मा को हमने क्या किया, हमारी बॉडी का ग्राही अंग जो है ग्रहण किया, और वो कहां जाता है, मेरुरज्जु में जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्पाइनल, क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब मेरुरज्जु क्या करती है, उस सूचना के आधार पर क्या करती है, कार्यरत जो पेशी होती है उस पे क्या करती है, संदेश भेजती है, और वो तुरंत क्या कर लेता है, पीछे की ओर हटा लेता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखोगे प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये हमारा क्या है, मेरुरज्जु होता है। ठीक है, और ये क्या है, गर्म जो है बर्तन है, गर्म है ना, बर्तन है, जिसमें हम, यानी बर्तन है जिसमें हम पानी को क्या कर रहे हैं, उष्मा कर रहे हैं, तो जिससे उसकी भाप जो है आपके हाथों में आ जाएगी, आप तुरंत हटा दोगे, है ना। तो यहां से सूचनाओं को ले जाने वाली कौन सी तंत्रिका है, संवेदी तंत्रिका है। ये सूचना कहां गया, मेरुरज्जु में गए। यहां पर क्या हो गया, प्रसारण तंत्रिका, प्रतिसारण तंत्रिका या कोशिका। अब उस यहां पर क्या होगा, मेरुरज्जु में निर्णय होगा, यानी डिसीजन होगा, और हमारी बॉडी उस सूचना के अगेंस्ट तेजी से क्या करेगी, प्रेरक तंत्रिका तंत्र में क्या करेगी, अपनी सूचना को भेजेगी, और जिससे ये हाथ जो है ऊपर की ओर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, गति कर जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब यदि हम देखते हैं तो हमारे शरीर में अनुक्रिया कितने टाइप की होती है। अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया। एक होती है ऐच्छिक अनुक्रिया, ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छाओं के अनुसार हो रही है। यदि आप बोल रहे हैं अपनी इच्छा से बोल रहे हो, चल रहे हो तो अपनी इच्छा से कर रहे हो, है ना, तो ऐच्छिक होती है, जो हमारे किसके द्वारा कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है, हमारे अग्र मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है। जैसे बोलना हो गया, लिखना हो गया, सीखना हो गया, पढ़ना हो गया। ये अगला क्या होता है, अनैच्छिक अनुक्रिया।
मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा ये क्या होते हैं, नियंत्रित होता है, जो कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं, जैसा श्वसन और दिल का धड़कना। ठीक है, ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। फिर एक होता है प्रतिवर्ती क्रिया, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना, यानी हमारे शरीर में जब कोई भी वस्तु को हम क्या करते हैं, गर्म वस्तु को टच करते हैं और तुरंत हम हाथ को अपने पीछे की ओर खींच लेते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इन्हीं चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता हमें क्यों होती है, क्या जरूरत है हमारे शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया की? तो कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तुओं को छूने, है ना, पैनी वस्तु चुभने, यानी जो कोई भी कील चुभ जाना आदि, हमें तुरंत प्रतिक्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्या हो सकती है, क्षति पहुंच सकती है। यदि आपको गर्म वस्तु को छूने पर आप प्रतिक्रिया नहीं करते हो तो आप जल सकते हो, है ना। यदि आप पिन आपके बॉडी में हल्की सी चुभी है, यदि आप प्रतिक्रिया नहीं करते हो तो वो और आपके बॉडी के अंदर धंस सकती है ना। इसलिए हमारे शरीर को क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करना बहुत आवश्यक है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो कि जल्दी होती है, यानी हमारे शरीर में मस्तिष्क के स्थान से ना होकर ही कहां पर होती है, अनुक्रिया मेरुरज्जु में होती है। तो ध्यान रखना, मेरुरज्जु क्या कर रहा है, अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया करता है। इन्हें चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों, आपने देखा कि हमारे शरीर में जो नियंत्रण एवं समन्वय है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, और इसी नियंत्रण एवं समन्वय के द्वारा हम प्रॉपर बॉडी मूवमेंट, यानी शरीर की क्रिया में गति और शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और साथ में समन्वय स्थापित करते हैं। तो बच्चों, यदि अपने पढ़ाई को, अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, साथ ही हमारे फ्यूके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। तो बच्चों, हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।